नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान और मैं हूं आपके साथ थारू गढ़वी। इस वीडियो में मैं आपको एक क्रोम और फायरफॉक्स का एक एक्सटेंशन है उनके बारे में बताने वाला हूं। ये कमाल का एक्सटेंशन है प्रिंटिंग के लिए। जो लोग वेब पेज को प्रिंट करते हैं या तो फिर वेब पेज में से आपको सीधा डायरेक्ट प्रिंट लेना है तो उनके लिए एक बेहतरीन हम कह सकते हैं कि ये एक्सटेंशन रहेगा। ये एक्सटेंशन मैं काफी दिनों से यूज कर रहा हूँ और मुझे वाकई में अच्छा लगा, इसलिए मुझे लगा कि आपको भी बताना चाहिए, इसलिए मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। तो सबसे पहले ये एक्सटेंशन आपको सीखना पड़ेगा क्योंकि ये कोई छोटा ऑप्शन नहीं है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन आपको एक ही एक्सटेंशन में मिल जाते हैं। तो मैं शुरुआत आपको बता देता हूँ। मेरे पास फिलहाल मेरे कंप्यूटर में फायरफॉक्स का ब्राउजर इंस्टॉल, में जो एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है उसका नाम है प्रिंट एडिट वी। ये जो एक्सटेंशन है उसको आपको डालना है। वो आप क्रोम में भी डाल सकते हो और फायरफॉक्स में भी डाल सकते हो। आप जब यहाँ पे एडॉन्स एंड थीम्स में जाते हो तो यहाँ पे आपको एक्सटेंशन का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे आपको प्रिंट एडिट वी करके ये जो एक्सटेंशन है आपको डाल देना है। ये गूगल क्रोम के स्टोर में भी आपको मिल जाएगा और फायरफॉक्स में भी मिल जाएगा, फायरफॉक्स के स्टोर पे। और इसके अलावा जो भी क्रोमियम बेस्ड ब्राउजर है उन सभी को जो है वो आप क्रोम का जो स्टोर है वहां से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। प्रिंट एडिट वी ये एक प्रीमियम क्वालिटी का मुझे लगता है कि बहुत ही बढ़िया प्रिंटिंग के लिए ऑप्शन है। आपको इसको उपयोग में कैसे लेना है वो मैं बता देता हूँ। हमने समझने के लिए एक वेब पेज को ओपन किया है। ये एक वेबसाइट है। इस वेबसाइट के ऊपर अलग अलग चीजें बनी हुई है, जैसे कि यहाँ पे एक सेक्शन बने हुए, ऊपर मेन्यूज बने हुए हैं। इसके साथ यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है। इसके नीचे भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि इसमें दी हुई है। अभी इस उदाहरण के तौर पे हम समझ लेते हैं कि ये जो टेबल है वो मुझे प्रिंट में लेना है। तो मैं पहले सबसे पहले क्या करूंगा, प्रिंट एडिट वी के एक्सटेंशन पे ऊपर जाना है मुझे। जैसे हम जाएंगे तो आपको ये पूरे एक मेन्यू की पैलेट यहाँ पे देखने को मिल जाती है टूल बार में। यहाँ पे आपको सबसे पहले जैसे ही आप अलग अलग जगह पे जाएंगे तो आपको सिलेक्शन का ऑप्शन मिल रहा है, तो आप सिलेक्ट कर सकते हो। ये डिवीजन के हिसाब से सिलेक्शन करता है। जिन लोगों को HTML के बारे में जानकारी होगी उन्हें पता होगा कि डिवीजन करके एक टैग आता है। तो जितनी भी डिवीजन आप वेब पेज में बनाते हो उतने अलग अलग हिस्सों में ये सिलेक्शन करता है, या तो फिर अलग अलग टेक्स्ट एरिया को सिलेक्ट करता है। तो फिलहाल ये जो एक डिवीजन है, जैसे कि एक टेबल है तो वो टेबल का एक डिवीजन हो गया। उसके बाद आप देख पा रहे हैं जैसे कि ये एक कोष्टक बना हुआ है, ये एक एग्जाम्पल सिंपल HTML, तो आप उस डिवीजन के हिसाब से सिलेक्ट करता है। तो फिलहाल एग्जाम्पल के लिए मैंने ये टेबल लिया था, तो मुझे पूरा टेबल प्रिंट करना है। तो इस पूरे हिस्से को मैं एक बार क्लिक करूंगा तो जो टेबल का हिस्सा है उतना ही सिलेक्ट होगा, बाकी कोई हिस्सा सिलेक्ट नहीं होगा क्योंकि टेबल का जो इतना हिस्सा है वो एक डिवीजन है। तो इस तरीके से ये सिलेक्ट हो गया। अभी इस मेन्यू को मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले आता है डीसिलेक्ट, यानी कि ये सिलेक्शन हटा देगा। उसके बाद ऑप्शन आता है हाइड, यानी सिलेक्ट किया हुआ हिस्सा हाइड। हाइड करने से क्या होगा कि ये जो हिस्सा था वो वेब पेज में दिखेगा ही नहीं। जैसे आप देख पा रहे हैं कि इतना खाली जगह दिखा रहा है, ऊपर बीच में यहाँ पे जगह है, वहां पे टेबल था लेकिन अभी हाइड हो गया है। मैं इसको वापस अंडू कर देता हूँ ताकि वापस आ जाए, तो इससे हट जाएगा ये। उसके बाद ऑप्शन आता है डिलीट। डिलीट और हाइड में तब फर्क सिर्फ इतना है कि हाइड करने से क्या होता है, जगह वहीं पर वहीं रहती है लेकिन वो दिखता नहीं है, और डिलीट करने से वो हट जाएगा, उतना जगह जो है वो नीचे वाला हिस्सा ऊपर आ जाएगा। ठीक है, जैसे ये टेबल में डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे डिलीट वाला ऑप्शन प्रेस किया। जैसे डिलीट किया तो आप देख पा रहे हैं कि ये जगह फिल हो गया, यानी कि जो भी ब्लैंक स्पेस था वो हट गया और नीचे वाला जो हिस्सा था वो ऊपर आ गया। तो इस तरीके से किसी हिस्से को वेब पेज में से आपको हटाना है तो बहुत ही आसानी से आप हटा सकते हो। अभी मैं वापस अंडू कर देता हूँ। चलिए, इसके बाद जो ऑप्शन आपको मिलता है वो ऑप्शन आता है हाइड एक्सेप्ट, यानी कि इसके अलावा जैसे मैंने ये टेबल को सिलेक्ट किया हुआ है तो इसके अलावा सभी चीजों को हाइड कर देगा, यानी टेबल सिर्फ रहेगा, बाकी सारी चीजें हाइड हो जाएगी। जैसे कि हाइड एक्सेप्ट किया तो टेबल रहेगा, बाकी सब चीजें जो है वो हाइड हो जाएगी, लेकिन वो जगह वहीं पर वहीं रहेगी। वेब पेज जितना लंबा था वो वहीं पर वैसा का वैसा ही रहेगा। ठीक है, अंडू।
और दूसरा आता है डिलीट एक्सेप्ट, यानी कि बाकी सभी चीजों को डिलीट कर देगा, यानी कि उसकी जगह को भी वो डिलीट कर देगा, स्पेस जो है वो भी हटा देगा। तो डिलीट एक्सेप्ट वाला ऑप्शन हम चूज करेंगे, डिलीट एक्सेप्ट। इसमें भी आपको फ्लोटिंग वगैरह स्पेस का पूछ रहा है, तो हम पहला वाला ये ऑप्शन जो है रिस्ट्रिक्टेड उसको सिलेक्ट करेंगे। अभी आप देख पा रहे हैं कि ये जो है वो बाकी सब कुछ हट गया, सिर्फ टेबल जो है वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है। तो टेबल दिखा रहा है। तो इसके बाद मुझे क्या करना है, मैं प्रीव्यू देख लेता हूँ प्रिंट में कैसा है। देखिए प्रिंट में सिर्फ एक ही पेज यहाँ पे आपको दिखा रहा है, पेज 1 of 1, और इसको आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो। प्रिंट में आपको पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, पेज वगैरह सेट करके प्रिंट निकालेंगे तो सब ये टेबल ही प्रिंट में आएगा, बाकी का कुछ भी हिस्सा प्रिंट में आएगा नहीं। मैं इसको फिलहाल कैंसिल करता हूँ क्योंकि मुझे प्रिंट नहीं निकालना है फिलहाल। अभी मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। चलिए अभी वापस मैं एक्सटेंशन को ओपन करता हूँ और मैंने जैसे ये टेबल को मैंने सिलेक्ट किया हुआ था, तो इसके बाद जो ऑप्शन आता है वो है फॉर्मेट का। फॉर्मेट का ऑप्शन जो आपको मिलता है वो डिवीजन जो टैग होता है उसके बारे में, मार्जिन वगैरह कितना रखना है, तो वो सब सेटिंग आप यहाँ पे कर सकते हो। फिलहाल हमें इसमें कुछ चेंजेस नहीं करने। उसके बाद अगर हम बात करें तो टेक्स्ट का ऑप्शन आपको मिलता है कि डिवीजन टैग है, उसके ऊपर आपको कुछ टेक्स्ट लिखना है जो कि एक्चुअल में उस वेब पेज के अंदर है नहीं, लेकिन आपने जो टेबल सिलेक्ट किया है उसके आगे कुछ टेक्स्ट दिखाना है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसा कि ये जो टेबल है वो एक समझ लीजिए कि डिटेल है, मेरी एम्प्लॉय डिटेल है या तो भी स्टूडेंट डिटेल है, तो आप ऐसे टाइटल ले सकते हो जैसे स्टूडेंट डिटेल, ठीक है। और उस डिटेल इनलाइन बिफोर, इनलाइन आफ्टर, आगे पीछे कैसा रखना है, तो उसको बिफोर वाला ऑप्शन चूज करके मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। जैसे आपने देखा तो वो टेक्स्ट यहाँ पे आ गया, ये वेब पेज के अंदर आ गया। वो आप किसी भी वेब पेज के ऊपर, किसी भी वेबसाइट के ऊपर ये चीज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि ये एक ही वेबसाइट में काम करता है, वो किसी भी वेबसाइट के ऊपर काम करता है, क्योंकि HTML कोड सभी वेबसाइट में यूज होता है। हर कोई वेबसाइट जो है वो कोड से बनी होती है, तो वो कोड के हिसाब से काम करता है। उसके बाद ऑप्शन आता है अंडू रीडू। वो आपको पता है कि अगर आपसे कुछ गलती हो गई है तो उसको रिवर्स करने के लिए हम अंडू का यूज करते हैं, और अंडू ऑल यानी कि सबको रिवर्स करना है तो अंडू ऑल यूज कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं सेव। जैसे मैंने समझ लीजिए कि ये टेबल वाला हिस्सा लिया और बाकी सबको डिलीट कर दिया, रिस्ट्रिक्टेड कर दिया, और इतना हिस्सा अभी आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा है। अभी इस जो टेबल है उसको आपको अलग से सेव करना है, एक वेब पेज के तौर पे या तो फिर PDF के तौर पे। तो सेव एज HTML और सेव एज PDF का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। इससे क्या होगा कि आपको ये जो टेबल है उसका एक अलग PDF बन जाएगा, या तो फिर अलग एक HTML फाइल बन जाएगा। जैसे मैं PDF बना के आपको दिखाता हूँ, जैसे सेव एज PDF, और यहाँ पे A4 साइज का पेपर लेते हैं, पोर्ट्रेट की जगह पे लैंडस्केप करेंगे क्योंकि ये टेबल जो है वो लैंडस्केप मोड में है। चलिए और कुछ मुझे नहीं करना है, और सेव कर ऑप्शन दबा देते हैं, और इसको सेव कहाँ पे करना है, तो मैं डेस्कटॉप पे HTML टेबल करके फाइल का नाम पहले से दिया हुआ है, उसको मैं सेव कर देता हूँ। और जैसे मैं सेव करके स्क्रीन को ऊपर आता हूँ तो ये एक टेबल PDF फाइल बन गया। इसको ओपन करके देख लेते हैं। वो जो वेब पेज के अंदर टेबल था वो एक PDF के अंदर आ चुका है, और उसको मैं PDF की तरह कैसे भी यूज कर सकता हूँ। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि आपको इसको लेना है तो ले सकते हो। उसके बाद जो ऑप्शन आता है टेक्स्ट पीसेस, तो फिलहाल इसको सिलेक्ट किस मोड में करना है उसके लिए आपको ये ऑप्शन आते हैं। तो इन सब की ज्यादातर बहुत कम जरूरत होती है। उसको टेक्स्ट को ऐसे देखना है टेक्स्ट पीसेस के फॉर्मेट में, वेब स्टाइल के फॉर्मेट में, तो उस तरीके से आप सेटिंग यहाँ पे चेंज कर सकते हो। और बाद में आप प्रिंट प्रीव्यू वाला ऑप्शन प्रेस करना है जब आपको प्रिंट निकालनी हो, और प्रीव्यू आपको दिखाएगा। और उसके बाद आपको प्रिंटर का सिलेक्शन करना होता है, जिस प्रिंटर में से आप प्रिंट निकालते हो वो, कितनी कॉपी आपको लेनी है वो, और प्रीव्यू आपको देख लेना है। वैसे ये आपको 1 पेज दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअल में कितने पेज है इसको मैं क्लोज करके दिखा देता हूँ। ये पूरा अगर आप वेब पेज प्रिंट निकालते हो, ठीक है, नॉर्मल अगर हम प्रिंट में जाएंगे, प्रिंट वाले ऑप्शन में, तो ये पूरा 11 पेज का पेज है। अब इन चीजों में से मुझे सिर्फ कौन सा प्रिंट लेकिन लेना था, तो मुझे जो टेबल था उसको ही प्रिंट में लेना था। ये वाला जो एग्जाम्पल का टेबल आ रहा है वो भी क्या हो रहा है, 2 पेज में बट रहा है। आप देख पा रहे हैं ये जो टेबल था वो मैंने प्रिंट लिया था। एक्चुअल में अगर आप डायरेक्ट ब्राउजर में से प्रिंट निकालेंगे तो वो इस तरीके से कुछ प्रिंट में आएगा, और सब कुछ प्रिंट में आएगा, क्योंकि हमें जो है वो हमने कोई सेटिंग नहीं की है, ठीक है। ब्राउजर सब कुछ प्रिंट करेगा, लेकिन
अगर हमें कुछ हिस्सा ही प्रिंट में चाहिए और उसको भी आपको कस्टमाइज करना है, तो ये जो एक्सटेंशन है वो काफी कमाल का है और मैं इसको काफी दिनों से यूज कर रहा हूँ और सभी वेबसाइट में ये काम करता है। ठीक है, जैसे कई बार स्कूल के रिजल्ट वगैरह होते हैं तो वहां पे उसको प्रिंट ऑनलाइन जैसे निकालते बोर्ड के वेबसाइट, तो वहां पे ऊपर आगे पीछे एड वगैरह लगी रहती है, तो उनको हमें प्रिंट में नहीं लेना होता है। तो हमें जो चाहिए वो टेबल कोष्टक के अंदर जो बना हुआ है वही हमें प्रिंट में निकालना होता है। तो ऐसे में ये एक्सटेंशन आपकी काफी हेल्प कर देता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।